Dear friends, नमस्कार. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. देखिए हमारा टेस्ट BSTC के लिए आर्टिकल टॉपिक का टेस्ट आपके लिए ऐप पर जो है अपलोड कर दिया गया था और बड़ी खुशी की बात है स्टूडेंट्स ने उस टेस्ट में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि उसमें से 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कि पूरे के पूरे मार्क्स आए हैं, 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए हैं और उनकी जो लिस्ट है मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की है। ओके, और भी कोई स्टूडेंट जो टेस्ट देना चाहें तो वो ऐप पर जाकर निःशुल्क टेस्ट दे सकते हैं। सारी देखो ये जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर वीडियो क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क हैं। आपको टेस्ट जो लिए जा रहे हैं वे भी बिल्कुल निःशुल्क हैं। इसके अलावा आपको जो टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स भेजे जा रहे हैं PDF वो भी बिल्कुल निःशुल्क हैं। इसलिए आप बिल्कुल बड़े आराम से इनको पढ़ें, पढ़ने के बाद अपनी एक्सरसाइज के लिए टेस्ट दें और आपके पास नोट्स हैं उनको बाद में रिवीजन करें। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है 15 से कम हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा सजेशन ये है कि वो एक बार फिर से वो आर्टिकल की जो 6 क्लासेस हैं उनको देखें और अच्छी तरह से समझें और उनको रिवाइज करें और उसके बाद फिर दोबारा उस पोर्टल पर जाकर टेस्ट दें। देखो आप टेस्ट अनलिमिटेड बार दे सकते हो, लेकिन जो 24 घंटे का जो टाइम पीरियड दिया जाता है आपको, उसमें जो बच्चे टेस्ट देते हैं उनकी ही रैंक डिक्लेयर होती है। उसके बाद वाले बच्चे जो हैं उनको अपने मार्क्स पता लग जाएंगे। जैसे ही आप टेस्ट दोगे और जैसे ही टेस्ट पोर्टल पे टेस्ट को सबमिट करोगे और सबमिट करते ही वो क्या है आपका जो है टेस्ट जो है आपका हो जाएगा और आपको तुरंत ही आपके मार्क्स पता लग जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन सही है गलत है वो भी पता लग जाएगा। लेकिन आपकी जो रैंक बनती है यहाँ पर, जो ऑल राजस्थान रैंक बन रही है, वो केवल 24 आवर्स के अंदर टेस्ट देने वाले बच्चों की ही बन रही है। तो इसमें मैंने 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 30 आउट ऑफ 30 यानी 15 क्वेश्चन सही हैं, तो वो बहुत ही बधाई की बात है, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है ना। दूसरी बात और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिन बच्चों के पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात तब होगी जब वो कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार यदि अच्छे मार्क्स ले आए और फिर अगली बार आपका अता पता ही नहीं रहे तो वो बेकार है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप जिस भी जगह चल रहे हो कंसिस्टेंट आप उस जगह रहें और उससे ऊपर प्रोग्रेस करते रहें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे ऊपर ही हैं तो फिर वो मेंटेन रहे, उसको मेंटेन रखना भी बहुत बड़ी बात है। ओके, तो और दूसरी बात ये आर्टिकल का जो टेस्ट हुआ था, तो आप ये जो क्लासेस हैं BSTC के लिए हैं, लेकिन ध्यान रखना ये 9th क्लास वाला स्टूडेंट हो, 10th 11th 12th, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 9th 10th 11th 12th में, सारे के सारे बच्चे इन क्लासेस को देखें, समझें, पढ़ें। निःशुल्क क्लासेस हैं, निःशुल्क ही टेस्ट हैं, निःशुल्क ही आपको टेलीग्राम पर PDF दी जाती हैं, तो आप उनको देखें। तो हम अब जो हमारा जो टेस्ट हुआ था उस पेपर का हम सॉल्यूशन करते हैं और आप अच्छी तरह से समझिए इसको। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है श्रेयांश इज एन ओपन माइंडेड मैन। श्रेयांश एक खुले दिमाग वाला व्यक्ति है। अब देखो यहां पर हमने देखा ओपन माइंडेड मैन। ओके, तो अब देखो यदि हम इस ओपन माइंडेड को पढ़ें, ओपन माइंडेड को यदि हम पढ़ें तो इसमें साउंड जो है वावल साउंड आती है। कहते हैं ओपन माइंडेड। हमने देखा था यदि कॉन्सोनेंट साउंड हो तो A लगाते हैं और वावल साउंड हो तो N लगाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी साउंड आ रही है? ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड तो वावल आ रही है, तो वावल आ रही है तो क्या लगाएंगे? N। तो कौन सा सही होगा? सेकेंड वन इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन है अर्थ मूव्स अराउंड सन एंड वी ऑल लिव इन ऑन अर्थ। देखो हमने पढ़ा था, जब हम आर्टिकल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था जितनी भी यूनिक चीज़ें हैं, जितनी भी यूनिक चीज़ें जो हैं अद्वितीय हैं, एक ही हैं, जैसे सन है, मून है, ओके, अर्थ है, इन सबसे पहले हमने पढ़ा था कि THE द आर्टिकल आता है। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी, यदि अर्थ से पहले ऑन प्रपोजिशन आ जाए, हमने क्या पढ़ा था? यदि अर्थ से पहले ऑन प्रपोजिशन आ जाए, देखिए हमने पढ़ा था कि अर्थ से पहले यदि ऑन प्रपोजिशन आ जाए तो हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। यदि ऑन प्रपोजिशन आ जाए तो नो आर्टिकल। हमने ये चीज पढ़ी थी। तो देखिए अर्थ यूनिक चीज है तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो हमने देखा कि द अर्थ द सन दोनों यूनिक चीजें, द लगा दिया। लेकिन अर्थ से पहले यहां पर क्या आ गया? ऑन प्रपोजिशन आ गया। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और हम पृथ्वी पर रहते हैं। तो हमने क्या
ऑन आ गया, अर्थ से पहले क्या आ गया, ऑन प्रपोजिशन आ गया, तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, नो आर्टिकल। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। कई क्या होते हैं, उनको ध्यान रहता है कि हाँ यूनिक चीज़ों से पहले द लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है अर्थ से पहले ऑन प्रपोजिशन आएगा तो फिर नहीं लगाना है। तो देखो THE द और क्रॉस, तो कहाँ आ गया द और क्रॉस, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, लास्ट नाइट ही हैड एन कार्डियक अरेस्ट, पिछली रात को उसको कार्डियक अरेस्ट आया, यानी कि हार्ट अटैक आया। एंड रश टू हॉस्पिटल, देखो हमने जब पढ़ा था हमने कहा था कई चीज़ मैंने आपको बताई थी, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, बेड है, ठीक है, मार्केट है, कोर्ट है, ये सारे शब्द मैंने बताए थे। यदि ये सारी चीज़ें प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं, अपने प्राथमिक पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं, जिसका जो पर्पस है, हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट है, कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है ना, प्रिजन का पनिशमेंट है, स्कूल कॉलेज स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, इनका एजुकेशन है, यदि ये सारी चीज़ें अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ हो रही हों, प्राथमिक पर्पस के लिए यूज़ हो रही हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। और प्राथमिक पर्पस के अलावा कोई और पर्पस के लिए होती है तो द लगता है, ये हमने पढ़ा था। तो देखो यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया तो उसको हॉस्पिटल इलाज के लिए लेके जाएंगे, तो हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस इलाज ही है। यदि प्राइमरी पर्पस के लिए इन चीज़ों का यूज़ होता है तो कुछ भी आर्टिकल नहीं लगता। तो यहाँ क्या आएगा, क्रॉस। इज इट ओके? आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इंग्लिश इज ए साइंटिफिक लैंग्वेज बट, देखो मैंने आपको बताया कि भाषा का नाम है, यदि भाषा है तो भाषा से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है यहाँ पर, लैंग्वेज। और लैंग्वेज मैंने कहा इंग्लिश इज ए साइंटिफिक लैंग्वेज, इंग्लिश एक कैसी भाषा है, इंग्लिश एक वैज्ञानिक भाषा है, तो भाषा के से पहले कुछ भी नहीं आता। लेकिन यदि इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज है, तो फिर क्या होगा, भाषा नहीं है उसका मतलब अंग्रेज लोग हैं, तो फिर द आर्टिकल आएगा। तो मैंने कहा जो इंग्लिश है वो एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, वैज्ञानिक भाषा है, लेकिन फिर भी अंग्रेज उसको बिना किसी डिफिकल्टी के बोल सकते हैं, तो अंग्रेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश कैन स्पीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, THE द आएगा। तो क्या हो गया, क्रॉस और द, तो जीरो आर्टिकल और द, तो फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट। फिर देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज फर्स्ट मैन हु वॉक्ड ऑन द मून। देखो मैंने आपको बताया था जितने भी ऑर्डिनल नंबर हैं, ऑर्डिनल मतलब जो क्रम बताने वाले, जैसे आप कहते हो फर्स्ट, आप कहते हो सेकंड, ऐसे कर करके लास्ट, ये सब जो आपको जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स हैं उन सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल आता है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जो चांद पर चला, ठीक है। तो ये देखिए जब मैंने कहा नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला व्यक्ति था जो चांद पर चला, तो फर्स्ट आया, क्या गया, फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है तो क्या आएगा, THE द, तो क्या आना चाहिए। फिर देखो, हार्डर यू वर्क मोर यू विल लर्न। देखिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिए। आपको मैंने बताया भी था आर्टिकल में कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले THE द आर्टिकल का प्रयोग होता है, और द आर्टिकल का प्रयोग केवल सुपरलेटिव डिग्री के लिए ही होता है, कंपैरेटिव और जो है आपकी पॉजिटिव डिग्री के लिए नहीं होता। ओके, एक सामान्य रूल है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। लेकिन इस रूल के दो एक्सेप्शन हैं, इस रूल के दो अपवाद हैं, और वो दो अपवाद ये हैं जो कि कहते हैं कि भाई कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दा का प्रयोग कर सकते हैं। देखो सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही दा का प्रयोग होता है, एक सामान्य रूल है, लेकिन इस रूल के दो एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। पहला अपवाद तो हमने पढ़ा था, एक होता है पैरेलल स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर, STRUCTURE स्ट्रक्चर। देखो एक तो होता है पैरेलल स्ट्रक्चर, समानांतर संरचना। मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें एक साथ बढ़ रही हों या दो चीज़ें एक साथ घट रही हों, या फिर एक बढ़ रही हो दूसरी उसी अनुपात में घट रही हो, ठीक है ना। यदि कोई दो चीज़ें सिमल्टेनियसली एक साथ एट द सेम टाइम दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और वन इंक्रीजेज एंड अनदर वन डिक्रीजेज, एक बढ़ती है घटती है, या फिर एक घटती है एक बढ़ती है, या दोनों चीज़ें बढ़ती हैं या दोनों चीज़ें घटती हैं, यदि ऐसा हो रहा है तो मैंने आपको बताया था कि उस वक्त जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था द सूनर द बेटर, एग्जाम्पल हमने पढ़ा था द सूनर द बेटर,
हमने एग्जाम्पल पढ़ा था द सूनर द बेटर। तो देखो ER और मोर किस में लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में। ER या फिर मोर किस में लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले मैंने द का प्रयोग कर रखा है। तो एक तो एक्सेप्शन ये है, एक और एक्सेप्शन है, अभी इसी में रूल है, उसी वक्त बता दूंगा, पहले आप ये समझ लो। एक एक्सेप्शन समझ में आ गया, हमने पढ़ा था। तो द हार्डर, जितना ज़्यादा यू वर्क, जितना कठोर तुम परिश्रम करते हो, द मोर यू विल लर्न, उतना ही तुम सीखते हो। तो देखो जितना ज़्यादा कठोर परिश्रम करते हो, जितना ज़्यादा कठोर काम करते हो, उतना ही ज़्यादा सीखते हो। मतलब काम करने की जो कठोरता है, ज़्यादा कठोर, ज़्यादा काम करना, जितना जितना काम बढ़ता जाएगा आपका, उतना ही उतना ज़्यादा सीखते जाओगे। तो दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ रही हों या घट रही हों, तब हम क्या करते हैं, एक समानांतर संरचना का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, दो क्लॉजेस का प्रयोग करते हैं। पहली क्लॉज में भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और दूसरी क्लॉज में भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राजधानी एक्सप्रेस रन्स। देखो राजधानी एक्सप्रेस क्या है, ट्रेन का नाम है। तो ट्रेन के नाम जो हैं, जितनी भी ट्रेन के नाम है, उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, द का। तो क्या सही है, 3 द। देखो मैंने कहा राजधानी एक्सप्रेस रन्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली ट्वाइस अ डे। राजधानी एक्सप्रेस जो है मुंबई से दिल्ली वीक में 2 बार चलती है। तो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, तो ट्रेन के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल। एक देखो दिस इज, अभी मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी द का प्रयोग हो सकता है। ये एक्सेप्शन है और उसके 2 एक्सेप्शन हैं। मैंने कहा था THE द का प्रयोग केवल सुपरलेटिव डिग्री के लिए प्रयोग होता है, लेकिन इसके 2 अपवाद भी हैं। पहला तो मैंने आपको बताया यदि पैरेलल स्ट्रक्चर हो, और दूसरा होता है इन द केस ऑफ सिलेक्शन। इन द केस ऑफ सिलेक्शन, यदि आपको कोई 2 में से ऑफ द 2, ये भी ध्यान रखना, यदि आपको 2 में से कोई एक चीज चुननी हो, यदि आपको 2 में से कोई एक चीज चुननी हो, जैसे मैं कहूं विच ऑफ द 2 इज द बेटर। देखो मैंने कहा विच ऑफ द 2 इज द बेटर, मैंने कहा इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन है। तो बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। और कंपैरेटिव डिग्री से पहले मैं क्या लगा रखा है, THE द लगा रखा है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इन दोनों में से कौन सी चीज़ बेटर है। तो मुझे क्या करना है, चयन करना है, चुनना है इन दोनों में से बेटर कौन है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको 2 में से एक का सिलेक्शन करना हो, लिसन टू, यदि आपको 2 चीज़ों में से एक चीज़ का सिलेक्शन करना हो, 2 चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना हो, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। एक तो पैरेलल स्ट्रक्चर में होता है, और 2 चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना हो तो भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। मैंने इसीलिए कहा विच ऑफ द 2 इज द बेटर, दोनों में से कौन बेटर है। तो यहाँ पर भी देखो आपने कहा दिस इज, यह है बेटर ऑफ द 2, यह दोनों में से ज़्यादा अच्छी है। यानी 2 चीज़ें, आप कह रहे हैं 2 बुक हैं और 2 बुक में से आपको ये बेटर है। आपके पास 2 कार हैं, आपको इन 2 कार में से ये बेटर है, 2 में से एक चुनना है। तो आपने क्या किया, बेटर से पहले क्या लगाना है, THE द। तो क्या होगा, 3rd वन इज द करेक्ट चॉइस। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आई बॉट ए कार यस्टरडे, कार इज वेरी एक्सपेंसिव। देखिए अब यहां पे आप देखिए आपका CAR कार, आई बॉट अ कार। अब मुझे बताइए कार जो है सिंगुलर है कि नहीं, सिंगुलर है क्योंकि S नहीं लग रहा, प्लूरल होता तो S लगा हुआ होता। ठीक है, मुझे बताइए कार काउंटेबल है क्या, कार काउंटेबल है क्या। काउंटेबल आप कह सकते हो 1 कार, 2 कार, 4 कार, 5 कार, ऐसे कह सकते हो। तो कार क्या है, काउंटेबल है। अब देखो यहाँ पर कार की बात पहली बार हो रही है क्या, या पहले भी हो चुकी, पहली बार बात कर रहे हैं, पहली बार ही कार शब्द आया है, पहली बार ही आया है। तो हम कहते हैं कि ये अनआइडेंटिफाइड है। हमने पढ़ा था बहुत अच्छे तरह आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड क्या होता है। तो हमने कहा कि ये अनआइडेंटिफाइड है। कैसी है, अनआइडेंटिफाइड। तो आपको पता है सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और अनआइडेंटिफाइड हो, तो हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। यदि कोई नाउन एक साथ इन कंडीशन को पूरा कर रहा हो तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और आप जानते हो इंडेफिनिट आर्टिकल 2 होते हैं, ए और एन। और आप ये भी जानते हो यदि कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ए लगाते हैं, और वावल की साउंड है तो क्या लगाते हो, एन लगाते हो। तो देखो ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से थे, ए और एन।
यदि कॉन्सोनेंट की का साउंड है, कॉन्सोनेंट की ध्वनि है, तो क्या लगाओगे ए, और वावल साउंड आ रहा है तो क्या लगाओगे एन। तो CAR कार क्या आया, तो क्या क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो क्या लगाओगे ए। आई बॉट ए कार यस्टरडे। अब मैंने कहा कार इज एक्सपेंसिव। अब देखो यहाँ पर कार की बात पहले हो चुकी है। मैंने कहा था यदि रेपिटेशन हो, किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो तो फिर द का प्रयोग करते हैं। जैसी रेपिटेशन करते हो तो उससे आपकी जान पहचान हो जाती है, तो वो आइडेंटिफाइड हो जाता है। मैंने कहा था कि आप क्या करते हो, यदि किसी खास चीज़ की बात कर रहे हो, आप किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो, किस चीज़ की पहले बात की जा चुकी है, तो कार की पहले बात की जा चुकी है, तो कार की जैसे ही पहले बात की जा चुकी है तो वो आपके लिए आइडेंटिफाइड हो गया। और जैसे ही कोई भी नाउन आइडेंटिफाइड हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं, THE द। मैंने कहा था रेपिटेशन रिपीट हो रहा हो तो पहले बात कर ली, अब दोबारा कार आया तो रिपीट हो गया, तो ए और द। तो ए और द किस में है, सेकेंड वन में, तो ए और द। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पैसिफिक ओशन इज लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। देखो मैंने आपको बताया था ओशन से पहले, सी से पहले, रिवर्स से पहले, ठीक है, ये सारी की सारी जो वाटर बॉडीज़ हैं इनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो पैसिफिक ओशन क्या है, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर जो है सबसे विशाल महासागर है। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री EST, आपको बताया था यदि EST आ जाए किसी की भी एडजेक्टिव के बाद में, या फिर उसमें MOST मोस्ट लग रहा हो, तो वो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी क्या लगाते हैं, अभी हमने पढ़ा था द, तो क्या हो गया, नंबर 1 द और द। वी शुड ड्रिंक अब मिल्क। अब देखो मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल है। आप ऐसे कह सकते हो कि 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, मैं 4 मिल्क पीऊंगा, मैं 10 मिल्क पीऊंगा, ऐसे नहीं कह सकते ना। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल है और पहली बार बात हो रही है तो क्या होगा ना, देखो पहली बात हो रही है तो इसका मतलब आइडेंटिफाइड नहीं है, आइडेंटिफाइड नहीं है तो द नहीं लगेगा। और अनकाउंटेबल है तो इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन भी नहीं लगेगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या, जीरो आर्टिकल। तो क्या होगा, क्रॉस। इज इट क्लियर? आगे देखिए, देखिए नेक्स्ट मैंने कहा दिस इज सेम बुक एज आई गेव यू यस्टरडे। देखो मैंने आपको बताया था, एक साथ बताया था, ऑर्डिनल्स हो, ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट। इसके अलावा सेम हो, लेट हो या ओनली हो। इन सब से पहले मैंने आपको बताया था इन सब के साथ क्या यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल। यदि आपके सेंटेंस में ऑर्डिनल्स आ जाए, कोई सेम आ जाए, लेट आ जाए, ओनली आ जाए, तो आप क्या लगाते हो, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हो। तो क्या आ गया, सेम। तो सेम से पहले क्या आएगा, द। दिस इज द सेम बुक एज आई गेव यू यस्टरडे। फिर देखो मैंने आपको बताया था डायरेक्शंस। यदि कोई भी डायरेक्शंस हैं, दिशाएं हैं, DIRECTION, डायरेक्शन, दिशाओं के नाम से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन दिशाओं के नाम से पहले यदि डायरेक्शन के साथ कोई प्लेस आ जाए, कोई स्थान भी आ जाए, तो फिर जीरो आर्टिकल का प्रयोग होता है। देखो यदि आपकी दिशाओं के नाम हों, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये दिशाओं के नाम हैं, तो दिशाओं के नाम से पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन दिशाओं के नाम के बाद ये दिशा, DIRECTION, डायरेक्शन या डायरेक्शन, दिशा कौन सी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, दिशाओं के बाद आपकी प्लेस और आ गया, स्थान और आ गया, तो फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो देखो द सन राइजेज ईस्ट है, ईस्ट के बाद कोई स्थान का नाम नहीं है, तो सन राइजेज इन द ईस्ट। बट आई लिव इन, लेकिन मैं रहता हूँ। अब देखो नॉर्थ दिशा का नाम है, लेकिन दिशा के बाद क्या आ गया, प्लेस आ गया, अमेरिका, प्लेस का नाम आ गया अमेरिका। तो यदि दिशा के नाम के बाद यदि क्या जाए, दिशा के नाम के बाद यदि स्थान का नाम भी आ जाए, तो फिर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ये द प्लस जीरो आर्टिकल। फिर मैंने आपको बताया था जितनी भी स्क्रिप्चर्स हैं आपकी, ठीक है, जितने भी एपिक्स हैं, उन महाकाव्य हों, धार्मिक ग्रंथ हों, उन सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो क्या होगा, द रामायण इज ए रिलीजियस बुक। बुक जो है काउंटेबल है, सिंगुलर है और अनआइडेंटिफाइड है, इसलिए क्या लगाया, ए। तो क्या होगा, द और ए। तो कहाँ हो गया, ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, My sister
इज, अब देखो MLA को लिखते कैसे हैं, MLA, तो हमें देखना है फर्स्ट साउंड किसकी आ रही है, M का मतलब वावल साउंड आ रही है, और आपको पता है वावल साउंड आए तो क्या लगाते हैं N, और कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो A, ठीक है। तो आपने क्या किया N, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप A और N डिसाइड करना हो तो आप लेटर से नहीं जाएं, वर्ण का नहीं देखें, आप उसको उच्चारण करके देखें, उसको प्रोनाउंस करके देखें। मैंने आपको बहुत सारे अनलिमिटेड वर्ड बताए थे, यूनिवर्सिटी, यूनक, यू, ठीक है ना, ईयर, आवर, हिस्ट्री, जिनमें बच्चे गलती करते हैं, यूटेंसिल, MLA, SP, LDC, UDC, इन सारे शब्दों में गलती करते हैं। तो आप कोई सा भी यदि वर्ड हो तो उसको बोल कर देखें, और प्रोनाउंस करने के बाद आप देखिए कि फर्स्ट साउंड जो है कॉन्सोनेंट की आ रही है या वावल की आ रही है। यदि वावल की आ रही है तो N लगा दें, कॉन्सोनेंट की आ रही है तो A लगा दें। ओके, तो ये था हमारा जो आपका जो मैंने पेपर कराया उसका सॉल्यूशन। ओके, देखिए आपकी इनिशियल की क्लासेस चल रही हैं BSTC की, और जो भी क्लासेस आपकी मैंने स्टार्ट की है वो बिल्कुल कंटिन्यूस चलती रहेंगी, जिससे कि आप उसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, थोड़ा सा धैर्य आपको जरूर रखना पड़ेगा। क्लासेस जो है आपकी कंटिन्यूस चलती जा रही हैं, और देखो मैंने कहा था कि क्लासेस के आपके टेस्ट भी होंगे, टेस्ट भी आपके बिल्कुल निःशुल्क हो रहे हैं। इसके अलावा ये सारा का सारा जो मैं पढ़ाता हूँ ये टेलीग्राम चैनल पर PDF जो है आपकी मिल जाती हैं। कई बच्चे टेलीग्राम चैनल नहीं पता हो तो DRSKENG 2023, इसके ऊपर जितना भी कुछ पढ़ा रहे हैं हम उसकी फ्री PDF मिलेगी। इसके बाद जो हम जो भी बैच स्टार्ट करेंगे, जैसे स्कूल लेक्चरशिप का बैच स्टार्ट करेंगे, बहुत ही वंडरफुल बैच। ओके, ऐसा मेरा प्लान है कि स्कूल लेक्चरशिप का ऐसा बैच स्टार्ट करें कि बच्चों को ना तो किसी बुक की ज़रूरत पड़े, ना किसी टेक्स्ट की ज़रूरत पड़े, ना किसी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़े, सब कुछ यहीं से प्रोवाइड कर दिया जाए, और उसके बाद स्कूल लेक्चरशिप के एग्ज़ाम के लिए उसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े और वो टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट हो। ऐसा मेरा जो प्रोग्राम है और इस तरीके की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, इस तरीके का कोर्स डिज़ाइन हो रहा है आपका। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया और बहुत अच्छे मार्क्स भी आए। ओके, फिर भी कोई भी बच्चे यदि चूक गए हैं तो वो टेस्ट दे लें। पूरे टेस्ट पोर्टल पर सारे टेस्ट फ्री हैं बिल्कुल, लेकिन ये आपकी रैंक डिक्लेयर नहीं होगी। रैंक यदि आप चाहते हो, आप इस यदि आप इस कंपटीशन में आना चाहते हो, पता लगाना चाहते हो आपकी रैंक कौन सी है, कि आप टॉप कर सकते हैं क्या, तो आपको वो जो 24 आवर्स का टाइम है उसी में टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आप टेस्ट देकर अपना खुद का आकलन तो कर सकते हो कि मेरे इतने नंबर आए, लेकिन ओवरऑल जो है एनालिसिस नहीं कर सकते कि आपकी राजस्थान में कौन सी रैंक है, या फिर आपने इतने बच्चों ने, हमारे यहाँ पे 150-200 बच्चों ने जो टेस्ट दिया उसमें आपकी कौन सी स्थान है। तो उसके लिए आपको उन 24 आवर्स के अंदर ही टेस्ट देना पड़ेगा, और आप उसी में टेस्ट देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट उसका टॉपिक है वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज हैं, और हम हमारी नेक्स्ट क्लास में BSTC का जो नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज उसको पढ़ेंगे। और देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज BSTC नहीं, ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं हो, हर एग्जाम में लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसी को काइंड्स ऑफ सेंटेंस को जब मैं स्कूल लेक्चरशिप के लिए पढ़ाऊंगा तो उसका लेवल अलग होगा, सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ाऊंगा तो उसका लेवल अलग होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर सेम होगा, कॉन्सेप्ट में कोई भी अंतर नहीं होता। ओके, थैंक यू।